हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी के बारे में जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। हम आपको बताएंगे कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और आप कैसे इसकी डेफिशिएंसी को नेचुरली पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं और अगर आप लैक्टेटिंग हैं, मतलब अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नॉर्मल और हेल्दी इंडिविजुअल में तब देखने को मिलती है जब कोई भी इंडिविजुअल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, मतलब अगर वो बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खाता है तो उसकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। और अगर वो कोई भी वेगन डाइट फॉलो करता है तब भी उसकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिनमें आती हैं हमारी पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल और ओमेप्राजोल जैसी दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आपको कभी भी डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लंबे समय से इन दवाइयों पे रखा है, मतलब पीपीआईज पे रखा है जो आप भूखे पेट खाते हैं, जो कि यूजली एक एसिड पेप्टिक डिसीज़ या फिर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए दी जाती हैं, तो अगर बहुत लंबे समय से इन दवाइयों का इंटेक कोई भी इंसान करता है तो उसकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। और दोस्तों, अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आपको आपके डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लंबे समय से मेटफॉर्मिन की दवाई पे रखा है, तब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में देखी जाती है। और दोस्तों, कुछ और ड्रग्स होती हैं जैसे कि कुछ टीबी की दवाइयाँ और कुछ H2 ब्लॉकर्स, उनमें भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। दोस्तों, आप ध्यान दें, अगर आपको कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम है और अगर आपको कोई भी इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है और अगर आपकी कोई भी बड़ी इंटेस्टाइन की सर्जरी की गई है, तब भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाएगी। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और इसकी डेफिशिएंसी की क्या क्या मैनिफेस्टेशंस होती हैं। मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारा जो विटामिन B12 होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। उसका रोल होता है हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट करना और वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसकी बॉडी में ब्लड सेल्स बनना कम हो जाते हैं, मतलब उसकी बॉडी में HB कम रहता है जिसे कहा जाता है एनीमिया। स्पेशली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मैक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। और दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स भी कम होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में WBCs कम बनते हैं और आपको बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। दोस्तों, विटामिन B12 आपकी नर्व्स को हेल्दी रखता है और अगर कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी जो नर्व्स, मतलब आपकी नसों के बाहर जो भी माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी पेरिफेरल नर्व्स में डीमाइलिनेशन होता है, मतलब अगर आपकी पेरिफेरल नर्व्स विटामिन B12 की वजह से अफेक्ट होती हैं, तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, मतलब आपके हाथों या आपके पाँव में सुइयां चुभने वाली सेंसेशन हो सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसी सेंसेशन हो कि आपके हाथों की उंगलियों में या फिर आपके पाँव की उंगलियों में क्रॉलिंग, मतलब कुछ चलने की सेंसेशन आपको फील हो, या फिर आपको कभी कभी टिंगलिंग सेंसेशन या फिर सुइयां चुभने की सेंसेशन फील हो। दोस्तों, अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अफेक्ट होती हैं तो आपको चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आपका गेट नॉर्मल नहीं रहता। बहुत बार देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेमोरी लॉस होता है और इसे कहा जाता है एक रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया। मतलब अगर आपका विटामिन B12 पूरा होता है तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। दोस्तों, बहुत बार न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस का कारण भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है और इसकी वजह से आपके मूड चेंजेस रहते हैं।
अब ध्यान दें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मतलब आपकी स्किन काली पड़ना शुरू हो जाती है। और ये जो आपकी स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मतलब ये जो भी आपकी स्किन काली पड़ती है, वो मोस्ट कॉमनली नक्कल से काली पड़ती है। आपके फिंगर्स के जॉइंट्स के ऊपर कालापन देखा जा सकता है, आपके फेस में कालापन देखा जा सकता है। और दोस्तों, जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, मतलब आपकी टंग और आपकी ओरल म्यूकोसा में या तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है, या फिर आपकी टंग में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है और आपकी टंग में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। हो सकता है कि आपके मुंह में भी ओरल अल्सर्स बनने का रिस्क रहे। इसलिए दोस्तों, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में पाया जाता है आपको एनीमिया होना, मतलब आपका खून कम रहना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जल्दी थकान रहती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करती है आपके प्लेटलेट्स को कम, मतलब आपको ब्लीडिंग का रिस्क रह सकता है। आपके WBCs डिफेक्टिव बनते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी स्किन में कालापन पाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल बॉडी में विटामिन B12 का क्या लेवल रहता है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो विटामिन B12 का लेवल मोर देन 300 पाइकोग्राम पर ml पाया जाता है। अगर आपकी बॉडी में 200 और 300 पाइकोग्राम पर ml के बीच में विटामिन B12 का वैल्यू है तो उसे बॉर्डरलाइन वैल्यू कहा जाता है। और अगर आपकी बॉडी में सीरम विटामिन B12 का लेवल 200 से कम पाया जाता है, तब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हम कहते हैं। और इसमें हम रूल आउट करते हैं कि कुछ और स्पूरियस रीज़न, मतलब कुछ फॉल्स रीज़न तो नहीं है विटामिन B12 के कम होने का। इसलिए दोस्तों, आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने विटामिन B12 का ज़रूर टेस्ट करवाइए, स्पेशली अगर आप कुछ दवाइयों को बहुत ज़्यादा लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और मोस्ट कॉमनली मेटफॉर्मिन की दवाई, जो यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे नेचुरली अपनी बॉडी में विटामिन B12 ले सकते हैं। ये देखा गया है कि विटामिन B12 का जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को विटामिन B12 देना चाहते हैं तो आपको विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, मतलब आप मीट का कंजप्शन करें, आप पोल्ट्री का कंजप्शन करें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करें और आप फिश का कंजप्शन करें। और अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए ताकि वो आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स पे स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।